बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अपना रूल्स जो है वो चेंज किया है। तो जो ही रूल्स चेंज होता है तो मेरा अपने दोस्तों के साथ मेरी सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने दोस्तों अपने सब्सक्राइबर के साथ इनको जो है शेयर करूं ताकि उनको प्रोसेस करने में डॉक्यूमेंट्स को कवर करने में आसानी पैदा हो, मुश्किल ना हो। तो नाजरीन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि ओरिजिनल फाइल इस्लामाबाद एक्साइज जो है वो उसको रिटर्न कर रहा है। ओरिजिनल फाइल क्योंकि आज से जितनी भी 20 अगस्त 2023 से पहले जितनी भी गाड़ी रजिस्टर्ड होती थी उसकी फाइल जितनी भी ओरिजिनल फाइल्स है वो डॉक्यूमेंट्स है वो इस्लामाबाद एक्साइज के पास रहते थे। तो इंशाल्लाह इसका मैं आपको प्रोसेस भी बताता हूँ, सारा मामला करते हैं इसके ऊपर। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक यही है कि ओरिजिनल फाइल रिटर्न टू ओनर एक्साइज कर देता है। तो इसमें नाज़रीन सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी बंदा जो भी जिसके नाम की इनवाइस है तो इनवाइस होती है, वो इनवाइस में जिसने गाड़ी खुद बुक करवाई है तो उसका सबसे पहले तो बायोमेट्रिक लगता है, परचेजर बायोमेट्रिक। तो नाज़रीन ऐसी है कि बायोमेट्रिक इस टाइम तकरीबन इस्लामाबाद एक्साइज में 8 या 9 किस्म का बायोमेट्रिक होता है। तो लाजमी ये मेरे नाज़रीन याद रखिएगा कि आप कोई भी बायोमेट्रिक करवाने से पहले जिधर से बायोमेट्रिक करवाते हैं आपने ये चीज जरूरी तौर पे समझनी है कि आपको बायोमेट्रिक किस चीज का चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बात बता देता हूँ कि बायोमेट्रिक एक सबसे पहले जो बायोमेट्रिक होता है वो परचेजर बायोमेट्रिक होता है गाड़ी न्यू रजिस्टर्ड कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, आप गाड़ी को किसी और की ओनरशिप चेंज करें वो बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बायोमेट्रिक डुप्लीकेट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक आ जाता है अथॉरिटी बायोमेट्रिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक आ जाता है रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए बायोमेट्रिक आ जाता है। तो ये काफी किस्म के तकरीबन 8-9 किस्म का बायोमेट्रिक है इस्लामाबाद एक्साइज का। तो नाज़रीन आप जब भी कोई भी आपका जो आपने प्रोसेस करना है तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि आपने अगर गाड़ी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा बायोमेट्रिक करवाना चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट करवा रहे हैं तो उसमें आपने परचेजर का नहीं करवाना है। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करानी है तो उसमें परचेजर का नहीं कराना है। और बहुत ज्यादा जो लोग हैं मेरे भाई दोस्त अहबाब जो गाड़ियों का काम करते हैं या जो फर्स्ट टाइम पे गाड़ी लेते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स होती है कि वो उनको टाइटल का नहीं पता होता, वो देखते हैं सिर्फ ये बायोमेट्रिक है, हालांकि ऐसे नहीं है। हर चीज का अलग से बायोमेट्रिक का। और जो सबसे ज्यादा बायोमेट्रिक हो रहे हैं और जो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ी लेते हैं, लेने में वो बायोमेट्रिक जो होता है वो गाड़ी बेचने वाला वो बंदा शायद समझे कि यहाँ ज्यादा शरीफ है तो यहाँ उसको समझ नहीं है, तो यहाँ फिर ज्यादा क्लेवर आदमी है तो जिसकी वजह से वो ये इस तरह के मामला कर जाते हैं। तो आपको ये याद रखिएगा कि जो भी गाड़ी अगर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लेते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक जो चाहिए होता है वो आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का बायोमेट्रिक होता है। और उसमें जो मैंने ज्यादातर केसेस देखे हैं गाड़ी ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक उसने परचेजर का सेलर ने दे दिया, परचेजर का बायोमेट्रिक, जबकि जब गाड़ी आप न्यू रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें वो लगता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में परचेजर का बायोमेट्रिक नहीं लगता और ना ही उसमें वो जो होता है। और कई नाज़रीन ये भी सवाल करते हैं ये है तो बायोमेट्रिक है, तो बंदे ने अपना थंब लगा के बायोमेट्रिक निकाल के दिया है तो फिर ये तो चलना चाहिए, इसके ऊपर बंदे का आईडी कार्ड नंबर भी मेंशन है, सारा उसने प्रोसेस किया हुआ है। जबकि ऐसे नहीं है, या तो एक ही बायोमेट्रिक हो ना तो फिर उसमें मसला नहीं होता है। जब देखें कि हर काम के लिए और ये जितनी भी 2 नंबरीज हैं इनको खत्म करने के लिए ये सारे बायोमेट्रिक्स हैं। बायोमेट्रिक है कि को बंदे इसमें कोई चीटिंग ना करे, कोई आपको फेक मामला ना करे। तो इस तरह इन सब प्रोसेस के लिए उन्होंने हर चीज का बायोमेट्रिक अलग से रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने ये बिल्कुल याद रखना है सबसे पहले कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का बायोमेट्रिक जो है वो गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए होता है, ओनरशिप चेंज करने के लिए होता है। परचेजर का बायोमेट्रिक जो होता है वो गाड़ी रजिस्टर्ड कराने के लिए होता है। रेजिडेंशियल प्रूफ का बायोमेट्रिक आपको जो एड्रेस दे रहा है उसका रेजिडेंशियल प्रूफ का बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद अथॉरिटी बायोमेट्रिक ये होता है कि कोई भी गाड़ी आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप किसी को अथॉरिटी देते हैं कि ये बंदा, एक तो आप बायोमेट्रिक देंगे जो भी आपका काम करवा रहे हैं उसके साथ एक आप अथॉरिटी बायोमेट्रिक भी देंगे। और उसके बाद एक और भी चेंजिंग जो भी किया है इस्लामाबाद एक्साइज ने
कि आप कोई भी स्मार्ट कार्ड लेते हैं। अब ऐसे होता था कि कोई भी फैमिली मेंबर है जो पहले कार्ड रिसीव कर सकता था, कोई भी ब्लड रिलेशन आपका ओरिजिनल स्लिप के साथ अपना आईडी कार्ड दिखाता है, एंट्री कराता है डाटा, तो उनको उसको कार्ड मिल जाता था। लेकिन अब इसमें भी कुछ लोगों ने, एक्साइज ने समझा कि ये भी इसको भी ज्यादा सिक्योर करना चाहिए, तो उसके लिए नाजरीन इस्लामाबाद एक्साइज ने ये किया है कि अब आप कोई भी आपका ब्लड रिलेशन है तो अगर वो इधर ही है तो वो आ नहीं सकता है, तो उसकी ओरिजिनल स्लिप के ऊपर आप उसका स्मार्ट कार्ड रिसीव नहीं कर सकते। आपको उसके लिए उससे अपना अथॉरिटी का बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा, अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट कार्ड के लिए। अब वो आपको जब स्मार्ट कार्ड अथॉरिटी वाला देगा तब आप अपना स्मार्ट कार्ड रिसीव कर सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जो भी चेंजिंग आती है आपके साथ शेयर किया करूं, ताकि आपको हर प्रोसेस का, हर चीज का पता होना चाहिए। तो आ जाते हैं भाई अपने पहले वाले टॉपिक के ऊपर कि गाड़ी जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। जी नाज़रीन, जब आप गाड़ी आपके नाम पे आपने अगर खुद बुक करवाई है तो उसके लिए आपको जो पेपर चाहिए होते हैं, पहले तो वो आपके इनवाइस के पेपर होते हैं। बाज कंपनीज के 3 पेपर ओरिजिनल इनवाइसेस के होते हैं, बाज के 4 होते हैं, और बाज कंपनी इंपोर्टेड की जो होती हैं उनके 13 होते हैं, 14 होते हैं, 15 होते हैं, इस तरह होते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगा, प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि जिसमें आपको भी समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो ये जो गाड़ी आप रजिस्टर्ड करवाते हैं इसके लिए आपकी इनवाइसेस आपके पास आ गई। उसके बाद आपने गाड़ी रजिस्टर्ड जो बंदा करवा रहा है, जिसने खुद बुक करवाई है, वो अपना परचेजर का बायोमेट्रिक साथ लगाएगा, अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगाएगा साथ। उसके बाद ये होगा कि आपने, अगर आपका आईडी कार्ड इस्लामाबाद का है तो फिर तो आपको एड्रेस का रेजिडेंशियल प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका है ही है, ऑलरेडी इस्लामाबाद के सिटीजन है। तो इसके बाद आ जाता है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी है, मेरा भाई कोई गुजरात से है, कोई लाहौर से है, पेशावर से है, कराची से है, अदर किसी भी सिटी से है, तो उसके लिए फिर एक्साइज जो है इस्लामाबाद एक्साइज वो अपनी रिक्वायरमेंट्स है जो हमने साथ लगानी होती है। तो उस रिक्वायरमेंट में क्या कर लगाना होता है, रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए जो आपने तो एक अपना रिलेटिव बंदा है या कोई भी बंदा है उसको साथ पैचअप करना होता है, वो आपको क्या देता है, 4 रिक्वायरमेंट्स एक्साइज की देता है। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो वो आपको पहले तो अपना एक आईडी कार्ड की कॉपी देगा, उसके बाद एक अपना घर का इलेक्ट्रिक बिजली का बिल देगा, दूसरा आपको एक अपने रेजिडेंशियल प्रूफ का बायोमेट्रिक देगा, और चौथा एक अपना आपको एफिडेविट देगा, स्टाम्प जिसको कहते हैं, वो एफिडेविट देगा। एफिडेविट में ये होगा कि वो आपको इजाजत देगा कि आप इसको गाड़ी मैं इसको इजाजत देता हूं कि ये बंदा गाड़ी रख सकता है। तो ये नाजरीन सारी आ गई आपकी पहली रिक्वायरमेंट्स, गाड़ी न्यू गाड़ी जिसके नाम की इनवाइस है उसको रजिस्टर्ड करवाने की ये रिक्वायरमेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर इसका अगला प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, और एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट भी करूंगा जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर वीडियोस देखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, ताकि मेरी यही एक एज होता है कि मेरा एक और वीडियोस बनाने का लगाव इसमें बढ़ता है। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।